आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.1 का 7वां और 8वां प्रश्न। का 7वां प्रश्न है, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था दोनों में से, और जिसका ज़्यादा था तो कितना ज़्यादा था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया। कितने खाया? देखो, रितु ने भाग या सेब खाया बराबर, रितु ने सेब खाया, कितना खाया? 3/5 भाग खाया। शेष सेब उसके भाई ने खाया। अब देखो, सेब कितना था? संपूर्ण भाग, यानी कि ठीक है, एक सेब का, तो सेब कितना था? एक सेब। तो संपूर्ण भाग कितना था? संपूर्ण सेब जो था वो पूरा, उसको ये माना जाता है कि वो पूरा एक भाग है। कितना है? एक सेब का मतलब पूरा एक भाग। ठीक है, अब हमने, और उसने खा लिया 3/5 भाग, तो शेष, यानी कि शेष कितना, इसमें से इतना खा लिया, जो शेष बचा वो खाया सोमू ने। तो सोमू ने सेब खाया बराबर, सोमू ने सेब खाया। अब कैसे निकालेंगे? अब आप ये कल्पना करो, अगर भिन्न में आपको कठिनाई हो रही समझने में, थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लो कि भाई 5 टॉफियाँ थी। ठीक है, कितनी टॉफियाँ थी? 5। जैसे यहाँ एक सेब था, यहाँ 5 टॉफियाँ थी। अब कितनी खा ली? रितु ने खा ली 3 टॉफियाँ, तो कितनी शेष बची? शेष खाई उसके भाई सोमू ने, तो कितनी खाएगा टॉफी सोमू? आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि टॉफियाँ थी 5 और रितु ने खाई 3। तो अब बताइए कि सोमू कितनी खाएगा? सिंपल सी बात है, 2 खाएगा ना। तो 2 खाएगा तो 2 उत्तर आएगा कैसे? 5 और 3 से 2 कैसे उत्तर आएंगे? 5 में से जितना खा लिया उसको कम कर देंगे, 5 में से 3 घटा देंगे। तो पूरा सेब कितना था? एक भाग एक था, यानी कि रितु ने कितना खाया? पूरा, यहाँ 5 टॉफियाँ थी, यहाँ पूरा सेब एक था। रितु ने कितना खाया? 3 खाया। यहाँ रितु ने कितना खाया? 3/5 भाग खाया। आपको क्या करना है? एक में से 3/5 को घटा देना है। ठीक है, तो जो बचा यही शेष है और यही खाया सोमू ने। तो क्या तरीका होता है? देखो, ये करते हैं, दोनों का क्या लेते हैं? एलसीएम ले लो। दोनों के हर अलग अलग हैं तो क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना। एक और 5 का एलसीएम कितना होगा? 5 होगा। एक को 5 बनाए, यानी कि 5 गुना 1 पंजे 5, तो अंश वाला भी 1 पंजे 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 का 5 ही रहा, तो ये 3 का 3 ही रहेगा। 5 में से 3 क्या, कितना आ गया? तो सोमू ने कितना भाग खाया? 2/5 भाग। रितु ने कितना खाया था? 3/5 भाग। क्या पूछा है? पहले तो आपसे पूछा सेब कितना खाया सोमू ने, हमने निकाल दिया। किसका हिस्सा ज़्यादा था? अब इन दोनों में कौन सा भाग बड़ा है? अब आपको ये देखना है 3/5 और 2/5 में कौन सा हिस्सा बड़ा है। तो इन दोनों भिन्नों की हमें तुलना करनी है। दोनों के हर क्या हैं? समान हैं। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। यानी कि 5 हिस्सों में से 3 हिस्से खाए रितु ने और 2 हिस्से खाए उसके भाई सोमू ने। तो ये तो पता चल गया किसका हिस्सा ज़्यादा था। तो इसका मतलब क्या? चूंकि हम यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि 3/5 बड़ा है 2/5 से, इसलिए हमसे जो पूछा है वही उत्तर आपको लिखना है। किसका हिस्सा ज़्यादा था? इसलिए रितु का हिस्सा ज़्यादा था, ये लिख दिया हमने। फिर क्या पूछा है? कितना ज़्यादा था? कितना ज़्यादा था, तो कितना ज़्यादा था? बड़े में से छोटे को घटा देंगे। ठीक है, कितना ज़्यादा? 3/5 में से घटा देंगे 2/5। दोनों के हर समान है तो अंश को घटा देंगे, 3 में से 2 घटा 1/5। कितना अंतर आ रहा दोनों का? तो किसका ज़्यादा, कितना ज़्यादा था, तो हम लिख देंगे रितु का हिस्सा 1/5 भाग ज़्यादा था। ठीक हो गया? तो जो जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं उसी को उसी क्रम में आपको लिख देना है। दूसरे प्रश्न में देखो, 8वें में क्या कहा गया है? माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्ति किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्ति किया। किसने ज़्यादा समय कार्य किया और यह समय कितना ज़्यादा था, ये हमसे पूछा है। तो माइकल ने कार्य किया 7/12 घंटे, वैभव ने कार्य किया 3/4 घंटे, ये हमको दिया है। क्या पूछा है? किसने ज़्यादा समय कार्य किया, यानी कि इन दोनों में कौन सा ज़्यादा है ये देख लेते हैं। इन दोनों भिन्नों की तुलना कर देते हैं। देखो, 7/12 और दूसरा है 3/4। इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? तुलना कैसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने आपको बताया कि तुलना करना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, कुछ भी आपको करना है तो हर क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसका हर 12 है, इसका हर क्या है?
4 है, 4 को बार कर सकते हैं कैसे, 4 तियन 12, 3 तियन 9। तो क्या हो गया, ये है 7/12 और ये भिन्न हो गई 3 तियन 9/4 तियन 12। अब देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, दोनों के हर समान है, तो जो अंश जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। 9/12 बड़ा है। 9/12 किसका मान आता है, 3/4। 3/4 किसने कार्य किया, वैभव ने। तो किसने ज़्यादा समय कार्य किया, पता चल गया किसने ज़्यादा समय कार्य किया, क्योंकि 7/12 छोटा है 9/12 से, इसलिए वैभव ने ज़्यादा समय कार्य किया। एक चीज़ तो आपसे ये पूछी है। दूसरा आपसे क्या पूछा है, यह समय कितना ज़्यादा था। यह समय कौन सा समय, उसने 9/12 घंटे किया, इसने 7/12 घंटे किया। तो कितना ज़्यादा था, 9/12 में से 7/12 घटा देते हैं। ठीक है, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, बड़े में से घटा देते हैं छोटे को। हम कर देते हैं 9/12 में से घटा देते हैं 7/12, कितना आ जाएगा देखो 2/12। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, कितना आएगा 1/6 घंटे। तो यानी कि 9/12 यानी कि 9/12 किसने कार्य किया, वैभव ने। तो हम लिख देंगे कितना, यह समय कितना ज़्यादा था, तो वैभव ने, इसलिए वैभव ने 1/6 घंटा अधिक कार्य किया, अधिक कार्य किया। तो ये हो गया आपका प्रश्न में जो जो चीज़ें पूछी गई थी उनके आंसर हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं।